नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसके हिंदी के क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। जो बच्चे जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था पुलिस का, तो वो अपनी आंसर शीट मिला लें हिंदी के, ठीक है। और उसके बाद बताएं किसका कितना हिंदी में स्कोर रहा। तो हिंदी में पहला एक गद्यांश दिया गया है बच्चों, जिसमें कहा गया है झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। इसके आधार पर आप लोगों को उत्तर देनी है। तो 114वां क्वेश्चन हिंदी का है। इसमें कहा गया है कवित्री की अधिकांश रचनाएं किस से संबंधित हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं वो देशभक्ति से परिपूर्ण है, ठीक है। यानी बच्चों 114 का जिसका सी ऑप्शन जो बच्चे लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। देख लेना, हो सकता है ऑप्शन इधर से उधर भी हों, ठीक है। लेकिन जो आप सीधा सीधा मिलाते जाएं बच्चों, कवित्री की अधिकांश रचनाएं अगर पूछा जा रहा है तो देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं उनकी रचना थी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। तो मर्दानी का अर्थ यहाँ पर वीरांगना से है, यानी कि जिन बच्चों ने वीरांगना ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 116वां दे रहा है उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो उक्त पद्यांश का सही शीर्षक है झांसी की रानी, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 117वां क्वेश्चन कह रहा है इस कविता की कवित्री का नाम। तो साफ साफ ऊपर ही दे दिया था उन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता में जो है बच्चों वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, वीरांगना थी, है ना, तो वीर रस का प्रयोग किया गया है झांसी की रानी के लिए। उसके बाद 119वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो विदुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 120वां क्वेश्चन कह रहा है तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम शब्द का पूछा गया है। तो तुम कब आओगे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो बच्चे लगा के आए हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 1987 में। तो श्रीकांत वर्मा जी को, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें जो मात्र शब्द है ये विशेषण है, ठीक है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। अव्यय नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 123वां अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के बच्चों 5 भेद होते हैं। जो बच्चे 5 लगा के आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 124वां कह रहा है ऋण री जो है वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो री जो है ये मूर्धा में आता है। री वर्ग किस में आता है बच्चों, मूर्धा में। जो बच्चे डी ऑप्शन या ऑप्शन ना देखें आप, क्योंकि ऑप्शन भी इधर उधर हो सकते हैं, तो मूर्धा जो बच्चे लगा के आए हैं वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें धर्म क्या है, तो धर्म गुण होता है, ठीक है। जो बच्चे गुण लगा के आए हैं बिल्कुल सही है। कानन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कानन का। तो कानन यानी 126वां क्वेश्चन। तो कानन का वन भी होता है बच्चों और अरण्य भी होता है, ठीक है। इस यानी इसमें दोनों जो क्वेश्चन लगा के आए 1 से 2 ऑप्शन दोनों सही हैं, तो इसमें जो है नंबर मिलेंगे सभी को, ठीक है। उसके बाद 127वां देखते हैं कृताकृत में समास। तो कृताकृत में कर्मधारय समास है। जो बच्चे कर्मधारय लगा के आए हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कृतवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है। तो कृतवाच्य का प्रयोग इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग छांटना था, ठीक है। तो पुल्लिंग चाहत होती है यानी कि स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग पूछ रहा है ना, तो आहार होता है ना पुल्लिंग, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 129 का। उसके बाद 130वां क्वेश्चन कह रहा है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द। तो माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द होता है शिशिर, यानी ए ऑप्शन, यानी शिशिर जो बच्चे लगा के आए हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है अभिज्ञ शब्द का समानार्थक। तो अभिज्ञ शब्द का समानार्थक होता है जानकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132वां चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। तो भीष्म साहनी है। कौन है बच्चों, भीष्म साहनी, यानी कि सी ऑप्शन इस पेपर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 133वां निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह पूछा गया है। तो अर्ध विराम जो चिन्ह होता है वो होता है बी ऑप्शन, ठीक है, अर्ध विराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इति और इति शब्द में सही विकल्प क्या है? तो इति माने होता है समाप्ति और इति माने होता है बाधा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बच्चे लगा के आए हैं समाप्ति और बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो इसमें जो हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, कोई है ना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। जो बच्चे बी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 136वां कह रहा है अभय और उभय। ठीक है, आ माने नहीं और भय जिसको भय ना हो तो निर्भय होता है, और उभय माने होता है दोनों, यानी ए ऑप्शन जो बच्चे लगा के आए हैं वो बिल्कुल सही है ना। अंधेर नगरी का अर्थ, अंधेर नगरी का अर्थ पूछा गया है तो अन्याय की जगह, है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांति और क्लांति शब्द में सही अर्थ क्या होता है? तो कांति, कांति होता है चमक और क्लांति होता है थकावट, तो यानी बी ऑप्शन जो बच्चे लगा के आए हैं चमक या और थकावट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ पूछा गया है ना। तो आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, व्याधि रोग से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, दंत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह लाचार है ना, क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें क्या है, कारण बताया गया है, यानी कारणवाचक, है ना बच्चों, कारणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, में अलंकार पूछा गया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा विभावना अलंकार। कौन सा हो जाएगा बच्चों? विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 143वां, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या है? तो दवाई का शब्द का सही बहुवचन रूप दवाइयाँ होता है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन देखना था। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो होता है, हम लोग पढ़ते भी आए हैं बचपन से कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो बच्चे लगा के आए हैं। ऑप्शन हम बार बार बता रहे हैं कि ऑप्शन जो है हो सकता है इधर से उधर हो, हमने नहीं देखा है, लेकिन इसमें जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ जो है कड़ी धूप होना, है ना। इसमें जो ऑप्शन मुझे लग रहा है वो ए ऑप्शन होगा, कड़ी धूप होना। ठीक है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है? तो घर का रहस्य यानी घर का भेदी, वही बात हो गया, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है जो जिस चीज़ की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, यानी सुंदर की विशेषता, यानी सुंदर जो है विशेषण शब्द है ना, सुंदरता। अच्छा, इसमें यानी कि आपका विशेषण में सुंदर हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो ये क्या है? तो प्रथम पुरुष, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन, प्रथम पुरुष, है ना। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 150वां, निर्वासित में प्रत्यय पूछा गया था, तो इत प्रत्यय, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे। हिंदी में उम्मीद है कि ये पूरे में से पूरे नंबर लेके आए होंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो गए हों, कोई बात नहीं। और जो बाकी मैथ, रीजनिंग और जीके है, अभी हम थोड़ी देर में आप उसको भी अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तब तक आप हिंदी के क्वेश्चन मिला लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वर्दी पहन कर ही आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।